हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसी वैकेंसी के ऊपर जो कि निकल कर आई है केवीएस और एनबीएस में, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में 14,833 पदों में, जिसमें आपकी क्लर्क की होगी, लाइब्रेरियन, एमटीएस, अलग अलग पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फीस क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करनी है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपकी वैकेंसी क्लर्क की होगी, सीनियर क्लर्क की, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी, इन सभी पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपकी जो फॉर्म डेट है वो कब से है, इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 14 नवंबर 2025 से। ठीक है, इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे 14 नवंबर 2025 से और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 4 दिसंबर 2025। ठीक है, सभी को जो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा वो अपना फॉर्म जरूर से भरना। ठीक है, इसमें जो आपकी एज मांगी गई है 18 से 27 साल। अगर आपकी एज 18 से 27 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा भी अलग अलग जो पोस्ट निकल कर आई हैं इसमें उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अलग अलग एज उनके लिए रखी गई है। इसके अलावा जो SC ST OBC से हैं उनके लिए अलग से इसमें छूट का प्रावधान है। आपकी क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मांगी गई है। जैसे अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हो तो आपने 10th पास की होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क के लिए करते हो 12th पास होनी चाहिए। अगर आप सीनियर क्लर्क के लिए करते हो तो आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इसका टीयर 1 और टीयर 2 दो फेज में इसका एग्जाम होगा। टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। इसमें भी ये है जैसे कि MTS हो गया, MTS वालों का कोई भी टीयर 2 नहीं होगा टीयर 2 में। और जो TGT, PGT, JBT वाले हो गए इनका भी कोई भी टीयर 2 नहीं होगा। इसमें ओनली आपकी क्या होगी, लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टीयर 2 में आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं जैसे क्लर्क हो गए, सीनियर क्लर्क हो गए, इनका टीयर 2 होगा जो कि 12th पास होने चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी की होनी चाहिए जिसमें, उसके लिए आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 में आपसे क्या मांगा जाएगा, टीयर 2 आपका होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं टीयर 1 में। टीयर 1 में क्या होगा, आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसके टीयर 1 की। टीयर 1 में क्या पूछा जाता है भाई, टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि बहुत टाइम है आपको 120 मिनट 100 क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछी जाती है मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के रहते हैं। उसके अलावा रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। GK GS 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश के आते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको 30 मार्क्स के रहते हैं, जो कि उसके अलावा इसमें एक आपकी अपनी चॉइस होती है, आपको कौन सी लैंग्वेज को चूज करना है। मतलब जैसे कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ज़्यादातर बच्चों को मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप हिंदी ही चूज कर लेना। ठीक है, हिंदी, उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 300 में से बनेगी। ठीक है, ये आपका टीयर 1 में होता है। इसके अलावा ये वाला जो टीयर 1 है ये सभी के लिए नहीं है। इसके लिए जैसे कि MTS हो गया, MTS के लिए टीयर 1 में अलग से आएगा। टीयर 1 की MTS में टीयर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश आपकी आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। और इसके अलावा आपकी GK GS आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसमें क्लर्क का होगा जो एग्जाम, उसमें टीयर 1 में उसमें एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें से आपको चूज करनी होगी, वो भी आपकी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। और 1/3 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें ना ही आपका मैथ आएगा ना ही रीजनिंग आएगी। ठीक है, मैंने एक बार और बता देती हूँ, इसमें आपके कंप्यूटर आएगी। कंप्यूटर का सबसे ज्यादा वेटेज है। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। GK आपकी आएगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और एक लैंग्वेज आपको खुद को चूज करनी होगी। बात कर लेते हैं इन सभी पोस्ट के लिए आपकी फीस क्या है। फीस इसमें मांगी गई है 1200 रुपये तो आपकी फीस है, और 500 रुपये इसमें प्रोसेसिंग फीस है। टोटल आपकी 1700 फीस है। इसमें से अगर आप सोचते हो कि मैं MTS का 10th पास वाला भी भर दूं और 12th वाला क्लर्क का भी भर दूं, तो आपको 1700 यानी कि 3400 रुपये देने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3400 रुपये नहीं, बल्कि आपके जैसे आपने 2 फॉर्म भरे या फिर आप 3 फॉर्म भर रहे हो, मान के चलो आपने MTS का भर दिया और क्लर्क का फॉर्म भर दिया, 2 फॉर्म आप भर रहे हो, इसमें आपकी जो 1200 रुपये फीस है वो
वो तो लगेगी, अगर उसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस है ना वो दोनों की लगेगी। टोटल आपके 2200 रुपये में 2 फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था इसका सारे का सारा एग्जाम पैटर्न, मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसकी फीस रहने वाली है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और इसमें फीस की वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा कम होगा। एलिजिबल है और अपनी फीस अफोर्ड कर सकता है, तो आप इसका फॉर्म जरूर से भरिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।